होली और जुम्मा एक ही दिन है, तो इसको लेकर संभल में हाई अलर्ट है। पुलिस सतर्क है, लोगों से शांति की लगातार अपील कर रही है। तो वहीं संभल के सीओ ने ऐसा बयान दे दिया कि इससे कट्टरपंथी भड़क गए हैं। संभल के सीओ ने ऐसा क्या कह दिया कि भाई मुसलमानों को गुस्सा आ गया। इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, उस हाथ को जहाँ लग जाएंगे। साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इस बात से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। रंग आपकी आत्मा पर नहीं गिरना चाहिए ना। काला रंग आत्मा पर नहीं होना चाहिए। किसी ने बयान पेल दिया और उसको आप जो है बिल्कुल तैयार हो गए मरने काटने के लिए। अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करें। जिस तरह योगी का संदेश हमेशा साफ होता है, वैसे ही योगी की पुलिस ने भी होली पर सीधा संदेश दे दिया है। संभल के सीओ ने साफ साफ कह दिया है कि अगर रंग से दिक्कत हो तो रंग जहां गिरे वो हिस्सा ही कटवा दो। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, उस हाथ को जहाँ लग रंग गिर गया। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, उस हाथ को जहाँ लग रंग गिर गया। काला रंग नहीं होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। होली और जुमा एक ही दिन है, तो संभल में अलर्ट है, और इसी अलर्ट के तहत संभल के सीओ ने स्पष्ट भाषा में भाईजान को संदेश दे दिया कि रंग नहीं झेल सकते तो घर में रहें, और नमाज पढ़नी ही है तो होली पर घर में ही पढ़ें। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग झेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। क्यों घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। संभल के सीओ अनु चौधरी ने यह बयान दिया होली से पहले दोनों समुदायों के बीच बैठक में, जहां बात तो वो शांति की करने गए थे, लेकिन बातों बातों में उन्होंने माहौल खराब करने वालों को अच्छे तरीके से चेतावनी भी दे दी। रंग आपकी आत्मा पर नहीं गिरना चाहिए ना। काला रंग आत्मा पर नहीं होना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि इंसानियत क्या है, ना कि राजनीति में फंस गए। किसी के 4 बयान देने से किसी ने बयान पेल दिया और उस पर आप जो है बिल्कुल तैयार हो गए मरने काटने के लिए। बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे। एक ही दिन में अनु चौधरी की ये दूसरी बड़ी चेतावनी थी। इस मीटिंग से पहले भी सीओ साहब ये सीधा संदेश देकर जा चुके थे। साथ ये होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। संभल के सीओ के मुंह से ऐसी सीधी और कड़ी बातें सुनकर कट्टरपंथी भड़क गए। आरोप लगाया कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ये तो पर से ही दबाव पड़ रहा है। हमारा सीएम योगी जी का दबाव पड़ रहा है। उनके वो क्या करेंगे, वो तो सत्ता में है तो उनका दबाव पड़ रहा है। इन्हें तो आपने नौकरी करनी है, जैसे ऊपर से हुकूमत बोलेगी वो ये काम करेंगे। वो ये अप्रशासनिक अधिकारी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि होली मेरा त्योहार है, वो क्यों नहीं मानते कि ईद उनका त्योहार है। संवैधानिक पद पर है, पुलिस महकमे के अंदर पद पर है, ऐसे उन्हें सवाल नहीं करने चाहिए। वो कानून नहीं है, वो कोई आदेश देने के वो नहीं है बाध्य। संभल में माहौल खराब ना हो, इसके लिए पुलिस ने भी कड़े इंतजाम किए हैं। नमाज का वक्त बदला गया है और ये तय किया गया है कि पहले होली होगी और फिर नमाज पढ़ी जाएगी। जुमे की नमाज है वो तो हर सप्ताह पढ़ी जाती है। वो कोई ऐसा रिलीजियस ओकेजन नहीं है, वो एक कम्युनिटी की गैदरिंग होती है, वो कम्युनिटी पे डिपेंड करता है। होली एक नेशनल फेस्टिवल है और ये साल में 1 बार आता है कि 2:30 बजे के बाद में उसमें जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी और 2:30 बजे से पहले सभी लोग अपना होली खेलेंगे। दोनों पक्ष सामंजस्य के साथ में स्वाद के माहौल में अपना होली का त्योहार है संपूर्ण करेंगे।
इससे पहले लखनऊ के मौलाना फरंगी महली ने भी अपील करते हुए एडवाइजरी जारी की थी कि नमाज का वक्त आगे बढ़ाया जाए। जुमे की नमाज और होली को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ ने एक एडवाइजरी जारी करके तमाम मसाजिद की कमेटियों से ये अपील की है कि जिन मसाजिद में नमाज जुमा 12:30 से 1 के दरमियान है, वहाँ पर 1 घंटे का टाइम एक्सटेंड कर लिया जाए, जिससे कि नमाजियों को नमाज के लिए आने में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े और हमारे हिंदू भाइयों के त्यौहार में भी कोई खलल वाक़ ना हो। उलेमा ने तो अपील कर दी, लेकिन यूपी के कई मुसलमानों को यह फरमान मंजूर नहीं। गुस्से में लाल होकर उन्होंने तो इस बयान को सीएम से ही जोड़ दिया और कहा कि मुसलमानों को यहाँ दबाया जा रहा है ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को जो सच लिखे वो अखबार भी तुम्हारा है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और मुसलमानों का हमेशा जो है, जब से सरकार आई है तब से मुसलमानों को दाबने का पूरा कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने का काम कर रही है सरकार। सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। आज परसों से जहां जहां नमाजें होती हैं अपने समय पर ही होती हैं, और भी सरकारें आई गई, बहुत सी सरकारें आई गई, लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। संभल में विवादित जामा मस्जिद को लेकर होली पर माहौल में खलल ना पड़े, इसके लिए पुलिस के तेवर सख्त है, क्योंकि जुम्मे के ही दिन होली भी मनाई जाएगी। यही वजह है कि 2 टूक बात कर संभल के सीओ ने सीधा संदेश दे दिया है। ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, संभल।